हेलो एवरीवन। क्या आप भी थक चुके हो जिम में घंटों बर्बाद कर कर के, हर रोज़ एक नई वीडियो देखकर, मतलब वेट लॉस की रोज़ रोज़ नई नई वीडियोस देखना, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करना। अगर आप इन सब चीज़ों से थक चुके हो तो ज़रा सोचिए, अगर आपको इतने इतने घंटे जिम में बर्बाद ना करने पड़े तो, अगर आपको रोज आपकी मनपसंद का खाना खाने को मिल जाए तो, अगर आपको अपने फेवरेट फूड सेक्रीफाइस ना करने पड़े तो, एंड टॉप ऑफ इट फिर भी आपका वेट लॉस हो तो, जी हाँ। तो आज हम इस वीडियो में फैक्ट्स की बात करेंगे, आज हम इस वीडियो में सच्चाई की बात करेंगे। नो धोखेबाजी, नो फालतू की बकवासबाजी। इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगी कि किस तरह से आप घर पर ही रहकर अपना एक बहुत ही अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग आवर्स इन जिम और विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर फेवरेट फूड। इट्स देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इजी है वेट लॉस करना और मिनटों में हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। आज रात को आप ये ट्राई करोगे, सुबह आपका 5 किलो वजन कम हो जाएगा या चलो 1 किलो हो जाएगा। मैं ये सब आपको झूठे वादे नहीं करने वाली हूँ, कोई भी झूठे वादे हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सच बोलेंगे और सब कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपना पानी का इनटेक बढ़ा दीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। ये क्या करेगा, पानी पहली बात तो आपको ऑब्वियस सी बात है वेट लॉस में तो बहुत हेल्प करने वाला है। सेकंड, आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करेगी, स्किन पे स्किन की जो अनइवन स्किन है वो कम हो जाएगी, स्किन ग्लो करेगी, एक डीप हाइड्रेशन आपको मिलता है, बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट रहता है आपका। देखिए आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो हाइड्रेशन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बॉडी हाइड्रेट रहेगा, आपका स्किन हाइड्रेटिंग रहेगा। सेकंड जो ये आपके लिए हेल्प करेगा ना, वो करेगा आपके जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है उसको भी ठीक रखेगा। तो कई बार क्या होता है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से बैक में पेन होती है, हिप्स के आसपास पेन होती है, तो ये जो पेन है ये इसको भी ठीक करता है। तो पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है। पानी आपने मतलब ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए कि आप ना अलार्म लगा लो आपका, ½ एन आवर का आप एक अलार्म लगा लो कि आफ्टर एवरी ½ एन आवर आपको 1 ग्लास पानी पीना ही पीना है। एंड दैट रिमाइंड्स मी, मेरा भी पानी पीने का टाइम हो गया है। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपको पानी पीना है, पहली बात तो सिप सिप करके पानी पीना है, ठीक है, एकदम से गल्प नहीं करना है पानी को। सेकंड, पानी पीने के आधे घंटे के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे और खाने के आधे घंटे के बाद भी आप पानी नहीं पिएंगे। और जब आप ½ एन आवर, अगर खाना खाने के ½ एन आवर बाद आप पानी पी रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी आपको ल्यूकवार्म पीना है या रेगुलर जो आपका क्या बोलते हैं रूम टेम्परेचर का वाटर होता है वो भी आप पी सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी मत पीजिए खाना खाने के आधे घंटे बाद। इनफैक्ट 1 घंटे बाद भी ठंडा पानी मत पीजिए, इट विल हार्म योर बॉडी। अगर पॉसिबल हो तो पानी को ना आप एक बॉटल, जैसे वो हमारी इंसुलेटेड बॉटल्स आती हैं, उसमें ल्यूकवार्म वाटर भर के रख लीजिए, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद वो पीते जाइए। आई अंडरस्टैंड कि आजकल गर्मियां हैं, ल्यूकवार्म वाटर तो नहीं पिया जाएगा, तो आप रेगुलर रूम टेम्परेचर का जो वाटर होता है आप वो भी पी सकते हैं, लेकिन सिप सिप करके पीना है, बैठ कर पानी पीना है और खाने के आधे घंटे बाद तक तो बिल्कुल पानी नहीं पीना है। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है, पानी पीना है। 2 ग्लास पानी कम से कम आपको सुबह उठते ही पीना है। देखो बहुत सारी वीडियोस में बताया जा रहा होगा कि आप नींबू, वो जो लाइम वाटर सुबह पी सकते हो लुकवार्म वाटर में, देन जीरा वाटर पी सकते हो, मेथरे वाटर पी सकते हो, शिया सीड्स वाटर पी सकते हो आप, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितने सारे वाटर गिनाए जाते हैं, आप वो सारे वाटर पीते हो, डेफिनेटली पी सकते हो। इफ़ यू हैव इनफ टाइम आप कर सकते हो, इतनी मेहनत तो आप डेफिनेटली पी सकते हो। बट इन केस यू डू नॉट हैव टाइम और इतना देखो लेडीज़ का क्या होता है कि ना
मॉर्निंग रूटीन खास करके बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है, जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको अपना लंच भी पैक करना होता है, घर के काम काज भी निपटाने होते हैं, तो हमारा स्केड्यूल इतना बिजी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरीथिंग इज़ फेयर बट अपने लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज़ परफेक्टली ओके, आई अंडरस्टैंड। जो लोग करते हैं दे हैट्स ऑफ टू देम, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं प्लीज डू टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। वो तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सुबह उठो, बिना ब्रश किए हुए 2 ग्लास पानी के पी लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको उतनी ही एनर्जी और उतना ही हाइड्रेशन देगा जितना कि बाकी के कोई और भी, मतलब अगर आपको बॉडी को डिटॉक्स एक चाहते हो तो पानी से अच्छा डिटॉक्स और कुछ भी नहीं है। आप पानी पीते रहिए पूरा दिन, आपको डिटॉक्सिफिकेशन भी मिलेगा, हाइड्रेशन भी मिलेगा। सेकेंडली, पानी को ना आप जब पी रहे हो, जब आप सुबह उठ के 2 ग्लास पानी पी रहे हो, तो आपने ये नहीं सोच के पीना है, और मतलब एक फ्रेश एनर्जी के साथ उस पानी को पीना है। आपको वो पानी ना एक मतलब अमृत की तरह फील होगा, और अमृत की तरह ही वो आपके बॉडी के ऊपर काम भी करेगा। तो ये मिस नहीं करना है, ये 2 ग्लास पानी तो आपको पीना ही पीना है। दिन में अपने लिए ना ये 30 मिनट निकाल लो, अपनी ज़िंदगी के ये 30 मिनट किसी को भी मत चुराने दो। ये आपको मन की शक्ति, तन की शक्ति बिना बॉर्नवीटा दे देगा। सीरियसली, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, कुछ भी करो, लेकिन ये 30 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालो। आलू का परांठा खाना है, खा लो। किसने मना किया है? भाई डाइटिंग कर रहे हो, काला पानी की सज़ा थोड़ी ना भुगत रहे हो, आराम से खाओ। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो 1 परांठा इज़ मोर देन सफिशिएंट। सेकेंडली, खूब सारा प्याज डालो आलू में, ये अदरक, हरी मिर्च, धनिया बहुत सारा डाल लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तो टेस्ट भी बहुत बढ़िया आ जाएगा, और सेकेंडली इससे क्या होगा कि आपका जो ज़्यादा आलू नहीं जाएगा, प्याज वगैरह जाएगा। ये सब डाल के ना मसाले का टेस्ट ही मज़ा आ जाता है। इसमें अनार डालना, सूखा धनिया, माइंड ब्लोइंग। अच्छा, अब क्या करना, अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, मैं परांठा बना लूँ फिर बताती हूँ। परांठा बनाते हुए इस पर बिल्कुल भी घी नहीं लगाना है। हेलो 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 हेलो, पूरी बात सुन लो। मैंने ये बोला है कि उस पर तलना नहीं है, बिल्कुल भी घी नहीं लगाना ना, लेकिन वाइट बटर के साथ तो खा सकते हैं। अभी तो बताया डाइटिंग है, काला पानी की सज़ा नहीं है। मस्त वाइट बटर के साथ इसको खाओ, या फिर इसके ऊपर देसी घी लगा लो, मस्त मज़ा भी आएगा, वज़न भी जाएगा। अच्छा, चाय के लिए ना जब आप ग्रीन टी ले रहे हो तो आई वुड प्रेफर कि आप लूज़ लीव्स यूज़ करो रादर दैन वो टी बैग की जगह पर आप हमेशा ये लूज़ लीव्स यूज़ करो। बिकॉज़ क्या होता है, लूज़ लीव्स यूज़ करने के कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे एक तो मैंने अभी पीछे पढ़ा था, कुछ टी बैग खोला था, उसमें कीड़े आ गए थे, या खैर वो जो भी कुछ है, टी बैग का जो उसके ऊपर पेपर लगा होता है या जो क्लॉथ लगा होता है वो भी हेल्दी नहीं होता है। तो इट इज़ बेटर टू यूज़ लूज लीव्स रादर दैन आपके वो टी बैग जो डिप करके टी बैग किए जाते हैं। सेकेंडली, अगर आपको दूसरी चाय पीने की आदत है और आपने वो चाय पीनी ही पीनी है तो मेक श्योर कि आप उसमें शुगर कट कर दें। कट नहीं कर सकते तो कम कर दें एटलीस्ट। और हाँ, 7 बजे के बाद ट्राई करो चाय नहीं पियो, बिकॉज़ क्या होता है कि शाम के टाइम पर जितना ज़्यादा हम मीठा लेते हैं वो उतना ही ज़्यादा हमारे इंसुलिन को स्पाइक करता है। तो शाम के टाइम पर तो बिल्कुल मत लो, 7 बजे के बाद नहीं लो, ठीक है। दूध कम कर दो, चीनी कम कर दो उसमें। ये चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी वेट लॉस करने में, अगर आप चाय नहीं छोड़ सकते तो। और ग्रीन टी भी ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रीन टी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ग्रीन टी नहीं लोगे तो आपका वेट लूज़ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ब्लैक टी ले सकते हो, आप लेमन टी ले सकते हो, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, दीज आर वेरी गुड ऑप्शंस
मैं नहीं पीती हूँ, मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, तो इसलिए मेरे को ग्रीन टी लेनी पड़ती है। अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते, आप ग्रीन टी भी नहीं लेना चाहते हो, तो माइंड माई वर्ड्स, आप अजवाइन टी ले सकते हो आफ्टर एवरी मील। आधे पौने घंटे के बाद आप एक अजवाइन टी ले लो, वो भी नहीं कर सकते ना आप, तो सबसे सिंपल है, 1 घंटे के बाद आप 1 ग्लास गर्म पानी पी लो। गर्म पानी एज इन जो पिया जा सके, ये नहीं कि इतना ज़्यादा गर्म कर लो। ल्यूक वार्म वाटर सिप सिप करके पी लो, वो भी आपको वही हेल्प करेगा जो ग्रीन टी करेगी। ये तो बात हो गई पराठे की। अगर पराठा नहीं खा रहे हो, आप चीला खा रहे हो, कोई रागी का, बेसन का, मूंग का, या कोई भी ओट्स वगैरह का कोई भी चीला खा रहे हो, तो मेक श्योर कि उसको तवे पर तलना नहीं है, लेकिन नीचे उतार कर उस पर घी ज़रूर लगाना है, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप घी नहीं लगाएंगे तो आप अपना जो प्रोटीन खा रहे हैं या जो भी आप मल्टीवाइटामिन्स खा रहे हैं, उनको डाइजेस्ट करने में आप खुद ही उनको टाइम लगा रहे हो। अगर आप उसके साथ गुड फैट लेते हो, यानी कि घी लेते हो, 1 चम्मच घी है, उसको अच्छे से लगा लीजिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपके एक तो डाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प करेगा और डेफिनेटली आपको वेट लूज़ करने में भी काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा। एक टिप स्पेशली मम्मियों के लिए है, जो बहुत ज़्यादा प्लेट में ठूस ठूस के बच्चों को खाना दे देती हैं और ये कह देती हैं कि खाले खाले नहीं खाया जाएगा तो मैं खा लूँगी। ये प्लीज़ ये आदतें छोड़ दीजिए। इससे एक तो आपके बच्चे को गलत हैबिट पड़ रही है कि खाना फालतू का ले लेना, उसको वेस्ट करना, और सेकेंडली जो आपका नुकसान हो रहा है वो ये कि आप जितना भी खाना बचा हुआ है, आप अपना खाना खा चुके हो, उसके बाद हस्बैंड की प्लेट में जो खाना बच गया वो खा रहे हो, बच्चे की प्लेट में जो खाना बच गया वो खा रहे हो। ये करते करते ना भाई साहब आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हो। तो ठीक है, ये करना बंद कर दो। इससे बच्चे को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। ये फालतू का जो अपने शरीर को ना प्लीज़ शरीर समझो, अपने बॉडी को बॉडी ही समझो, डस्टबिन समझने की भूल मत करो। कोई ज़रूरत नहीं है फ्रिज में पड़ा हुआ बासी खाना खाने की। अगर मतलब जैसे कि फ्रिज में हम लोग क्या करते हैं, खाना बच गया है उठा के फ्रिज में रख दो, 3-4 दिन बाद अरे यार बासी खाना है, हस्बैंड को या बच्चों को थोड़ी दूंगी, खुद ही खा लेती हूँ, और वो फिर खुद ही खाने बैठ जाते हो। प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप भी इंसान हो। दूसरे तो आपकी कदर तब करेंगे ना जब आप अपनी कदर खुद करोगे। तो प्लीज़ ये बासी खाना छोड़ो। अगर बाई चांस खाना उतना ही बनाओ जितना चाहिए है, अगर बाई चांस बन भी गया ज़्यादा तो किसी नीडी को दे दो यार, किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसको उस खाने की ज़रूरत हो और कदर भी हो। एक तो आप उसको फ्रिज में रख के सड़ा के 2-3 दिन बाद खा रहे हो, ना तो वो आपके शरीर को लगेगा ना आपके मन को लगेगा। तो ऐसा खाना खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। टेंशन मित्रानु है नी, और टेंशन मित्रानु है नी, ये अपना दिमाग का माइंड सेट कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। पता है क्या, जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे ना उतना ज़्यादा वेट बढ़ेगा। किसी भी किताब में पढ़ लो, किसी भी वीडियो में देख लो, किसी भी जाके किसी से भी पूछ लो, किसी डॉक्टर से पूछ लो, वेट बढ़ता है अगर आप टेंशन लेते हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। नहीं होता तो दूसरों को दुखी कीजिए, तंग कीजिए, खुद टेंशन मत लीजिए। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। डार्लिंग्स, अगर पॉसिबल है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। सबसे इजी एंड सबसे आप कह सकते हो वेरीफाइड, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप कोई भी विंडो चूज़ कर सकते हो। आप 12:12 की चूज़ कर लो, आप 14:10 की यूज़ कर लो, या फिर आप 16:8 की। सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली अच्छी वाली 16:8 की होती है, लेकिन बिकॉज यू आर अ बिगनर, अगर आप अभी शुरू नहीं किया है, कभी की नहीं है, तो आप 14:10 की या 12:12 की भी कर सकते हो। और जो फास्टिंग विंडो होता है उसमें कुछ नहीं खाना है पानी के अलावा। याद रखना है, फालतू की चीज़ें मत खाओ। क्रेविंग हो रही है तो अपने अरमानों पे पानी फेरो, चुप करके 1 ग्लास पानी पियो और शांत कर लो अपने मन को। ध्यान को इधर उधर लगा लो, टीवी में लगा लो, बच्चों में लगा लो, हस्बैंड में लगा लो, 10 तरह की चीज़ें होती हैं यार, वहाँ लगा लो। क्रेविंग को स्टॉप करो, क्रेविंग नहीं होने देनी है। वैसे तो अगर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहोगे तो क्रेविंग होगी नहीं, और फिर भी अगर क्रेविंग होती है, नहीं बर्दाश्त हो रही है, तो रोस्टेड मखानास खा सकते हो, रोस्टेड चने खा सकते हो, रोस्टेड पीनट्स खा सकते हो, या फिर आपके पास अगर कोई ड्राई फ्रूट पड़ा हो तो आप उसमें से वो ले सकते हो। नहीं कुछ पड़ा है तो फ्रूट पड़ा होता है घर में, आप वो ले लो। वो भी नहीं पड़ा हुआ तो पानी पियो और अपनी क्रेविंग को करो शांत।
स्टॉप काउंटिंग कैलोरीज। कैलोरीज मत गिनो, रोज रोज सुबह उठ के मेरे को आज इतनी कैलोरी खानी है, मेरे को आज इतनी कैलोरी खानी है, फालतू की चीज़ें हैं, मत करो। जो मन करता है खाओ। हाँ, सिर्फ ध्यान क्या देना है, पोर्शंस में खाओ। अगर आप 2 रोटी खाते थे तो 1 पे आ जाओ। इतना बड़ा बोल भर के खा रहे हो तो वो कम कर दो, वो सब मत करो। तो पोर्शंस में खाओ, आप पूरा खाना खाओ, जितनी आपको भूख है उससे थोड़ा सा कम खाओ, लेकिन खाने को अच्छे से चबा चबा के खाओ। आपका पेट भी भर जाएगा और आपका मन भी भर जाएगा। टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए खाना बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा सारा ध्यान वहां पर होता है, तो हम खाते जाते हैं। वो भी हमें एक वेट इंक्रीज करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान देता है। तो फूड को जब भी खाना है ना, उसका एक एक निवाला, एक एक बाइट मतलब बहुत ही इंजॉय करके खाओ। सीरियसली, वो एक छोटा सा निवाला आपको बहुत बड़ा वाला सेटिस्फेक्शन देने वाला है। वो कहते हैं ना, चावल का एक छोटा सा दाना सुख देगा तुमको मनमाना। एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा भी खाएंगे ना, लेकिन अगर आप पूरे ध्यान के साथ खाएंगे, पूरा अपना गॉड को थैंक करते हुए, अपना हर एक बाइट को एंजॉय करते हुए खाएंगे, तो आपको वो छोटा सा बोल, छोटा सा वो जो पोर्शन आप खा रहे हैं ना, वो भी आपको बहुत बड़ा वाला सेटिस्फेक्शन देगा। आपको पूरा दिन क्रेविंग्स नहीं होने देगा। सॉल्ट का इंटेक कम कर दीजिए, पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। लेकिन पानी जो है वो आपने रात के टाइम पर, यानी कि शाम 7 बजे के बाद ज़्यादा नहीं पीना है। स्पेशली अगर आपको वाटर रिटेंशन होता है तो। वाटर रिटेंशन क्या होता है कि जैसे आप सुबह उठोगे तो आपके कड़े, आपके बैंगल्स आपको फंसे हुए मिलते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड वाटर रिटेंशन। आपके बॉडी जो है, आपका बॉडी जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। जो रात में आप स्पेशली पानी पीते हो उसको वाटर रिटेन करता जा रहा है, बॉडी रिटेन करता जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पानी पीना है। सारे दिन में खूब पियो पानी, लेकिन 7 बजे के बाद अपना पानी का इंटेक बंद कर दीजिए। और सॉल्ट का इंटेक जितना हो सकता है कम कीजिए, क्योंकि सॉल्ट का इंटेक वाटर रिटेंशन को भी इंक्रीज करता है और आपके बॉडी को, तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में जो वेट है उसको, फैट को इंक्रीज करता ही करता है। तो ये फालतू के वो जो चिप्स, ये वो सब खाने बंद कर दो, फालतू की चीज़ें खानी बंद कर दो। जंक फूड बाहर का, ये जो पाम ऑयल में बना होता है, ये तो बिल्कुल बंद कर दो। पानी का इंटेक बढ़ा दो, सॉल्ट का इंटेक कम कर दो। हो सके तो डिनर में सॉल्ट मत लो, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा। सुबह उठने के बाद आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लो, ज़रूर खा लो, क्योंकि ज़्यादा देर भूखे रहने से पेट में एसिडिटी बनती है। एसिडिटी बनेगी तो आप तंग होगे, सर दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। तो फालतू के चोंचले करो बंद और सुबह उठते ही कुछ ना कुछ खा लो। आपको 4 घंटे का ही गैप देना है अपने ब्रेकफास्ट से लंच में, लंच से डिनर में। बीच में 2 घंटे बाद आपको कुछ स्नैक्स चाहिए। तो आपके कंप्लीट होते हैं 5 मील जो आपको दिन में लेने ही लेने हैं। और अगर आप 16:8 का कर रहे हो तो आप 5 की जगह 3 या 4 मील भी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि ये मील सेटिस्फैक्ट्री हो, ताकि आप अपना वो 16 घंटे की जो फास्टिंग है उसको आप आराम से निकाल सको। वेट जो है वो रेगुलर चेक करना है आपको। वेट पर अपना रेगुलर चेक रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि वेट जैसे आपका, आप क्या चीज़ खा रहे हो, क्या चीज़ नहीं खा रहे हो, जिससे आपका वेट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सेकेंडली, टेंशन नहीं लेनी है। 100 ग्राम अगर कम हो गया तो उसको सेलिब्रेट करना है। ये नहीं कि अगर 100 ग्राम बढ़ गया है तो उसके लिए दुख मनाओ बैठ के, कोई फ़ायदा नहीं है दुखी होने का, क्योंकि आपके दुखी होने से सिर्फ वेट और बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। ठीक है। सेकेंडली, साइकिल्स, जब आपके जो मंथली साइकिल आना होता है आपका, उसके आसपास भी आपका वेट इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने रूटीन को फॉलो करते रहिए, अपना माइंडसेट रखिए और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज नहीं करना है। अच्छा, अब मैं वीडियो को एंड करूँगी। मेरा लास्ट टिप जो है वो ये है कि रात को सोने से पहले कच्ची हल्दी आती है ना, उसकी चाय या फिर अजवाइन की चाय ज़रूर पियो। ये दोनों ही आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत अच्छी हेल्प करती हैं। तो ये दोनों में से कोई भी एक चाय आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं। इट विल रियली हेल्प यू टू रिड्यूस वेट। आज खा लेती हूँ, डाइटिंग कल से शुरू करूँगी, ये मत करना। बिकॉज आपको डाइटिंग नहीं करना है, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। डाइटिंग करने से कुछ नहीं होता है। डाइटिंग करने से सिर्फ आप अपने आप को परेशान करोगे, आप अपने आप को तंग करोगे और कुछ नहीं करोगे। इससे बेटर है सब कुछ खाओ पियो, ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दुखायो ना। सिर्फ उसको पोर्शन में खाओ, जैसे कि मैंने बताया है। और अब यहीं पर मैं वीडियो को एंड करूँगी और आपके लिए दुआ करूँगी कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और
ज़बरदस्त रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इसी तरह के और भी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाती रहती हूँ। मैंने कोई पर्सनल कुछ नीश नहीं रखा हुआ है। मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो समझ में आता है, जो मुझे शेयर करने का मन करता है, जैसे अभी भी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई भी मैं ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर ये कर रही हूँ, या किसी ने मुझे कहा है कि ऐसी वीडियो बना दो तो इससे व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। यार अरे व्यूज़ की टेंशन नहीं है मेरे, जाके बाकी देखो कोई व्यूज़ नहीं आता, डजेंट मैटर, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं कुछ शेयर कर रही हूँ तो वो जेन्युइन होना चाहिए, और मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। मेरे को कुछ भी फालतू का एवं शेयर करने की आदत नहीं है। तो अगर आप एक्चुअली मेरे साथ रेजोनेट करते हैं, मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक पे। अगर आपको किसी टॉपिक पे बात करनी है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू। आपके साथ बात करने के लिए मुझे बड़ा मज़ा आता है, किसी से भी बातें करने के लिए। घर में कोई मिलता नहीं है तो इसलिए वीडियो बना लेती हूँ। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। मैं फॉर श्योर मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके साथ वो टॉपिक शेयर कर सकूँ। बाय।